हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग ने मैथ्स का एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें प्लस एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स के सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बहुत ही इजी मेथड से किया जाता है, जिससे कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी के सिलसिले में हम लोग आज एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। तो उसी क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एपी का यहाँ बहुत ही इजी माध्यम से सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग को एक बात बता दें कि हमारा प्रश्नावली 5.1 का इंट्रो वीडियो भी बन चुका है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से उसको रेफर कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो यही इसमें हमारा दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यही हमको बताना है कि जो जो सीरीज में दिया हुआ यह एपी में है या नहीं। अगर है तो उसका हमको सार्वंतर बताना है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब डी का वैल्यू निकालना है और उसके 3 आगे पद बताना है। तो जिसमें यहाँ आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ केवल एपी में 4 पद ही दिया हुआ सभी क्वेश्चन में। इसका मतलब हम 3 पद पूरा होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 2 4 8 16 और इसका डॉट डॉट है। तो यही हमको बताना है कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो उसके 3 टर्म्स और आगे बताना है और उसका सार्वंतर ही बताना है, जिसको हम डी से दर्शाते हैं। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो चेक कैसे करते हैं कि एपी में है या नहीं, तो उसका हम सार्वंतर निकाल के देखते हैं। अगर सार्वंतर सभी जगह कॉमन आता है तो वह एपी में होता है, नहीं तो अगर अलग अलग आ गया तो वह एपी में नहीं होता है। तो चलिए निकालते हैं। तो यह जो सीरीज दिया रहता है तो इसको हम A1 A2 A3 जो भी आता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा है तो इसको A4 से दर्शाएंगे, 5वां रहेगा उसको A5 से दर्शाएंगे, 6ठा रहेगा उसको A6 से दर्शाएंगे। तो चलिए इसका हम डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, सार्वंतर। तो चलिए पहला निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2। और अगला निकालिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 4। तो देखिएगा यहाँ सार्वंतर जो है यह 2 आ गया, 4 आ गया, मतलब अलग अलग हो गया। यहाँ तो हमारा यहीं से पता चल रहा है कि यह एपी में नहीं है। लेकिन एक और हम निकाल लेते हैं जो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हमारा। तो A4 माइनस A3 हो जाएगा हमारा 16 माइनस 8, ये हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ देखिए सभी का इसका सार्वंतर आ गया 2, इसका आ गया 4, इसका हो गया 8। लेकिन एपी में रहने के लिए पूरा सेम आना चाहिए, इसी का नाम है कॉमन डिफरेंस। लेकिन यह डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो इसलिए यह एपी में नहीं होगा। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ, चूँकि दी हुई संख्याओं की सूची में प्रत्येक संख्या एक निश्चित अंक जोड़ने से नहीं प्राप्त होती है, इसलिए दी हुई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। इतना चीज़ हम लिख लेंगे। यह लिखना इसमें ज़रूरी है कि इसमें प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे अगला संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है। जैसा कि इसमें आप लोग देख भी सकते हैं और यहाँ हम निकाल भी दिए हैं कि अगर निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती तो इसका कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं, वह सेम होता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है और कुछ नहीं है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हो गया हमारा A1 A2 A3 A4। तो सभी का हम अंतर निकालेंगे तो लिखेंगे, अगर कॉमन रहेगा तो हो जाएगा एपी में। तो A2 माइनस A1 निकालते हैं, 5/2 माइनस 2, तो यह हो जाएगा हमारा 2, 5 माइनस 4, ये हो गया 1/2। A3 माइनस A2 हो जाएगा हमारा 3 माइनस 5/2, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 5, वो भी हो जाएगा 1/2। A4 माइनस A3 हमारा हो जाएगा 7/2 माइनस 3,
ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 7 - 6, ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी का अंतर जो है सेम आया है। तो ठीक है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, इसका मतलब सर्वांतर सभी का 1/2 है। तो यह हमारा AP में हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए दी हुई संख्याओं की सूची AP में है। तो यह हमारा AP में है। तो इसके आगे हमको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में था कि अगर AP में है तो उसके 3 और पद निकालना है और उसका D का भी वैल्यू निकालना है। D तो हमारा 1/2 ही हो जाएगा, क्योंकि D सभी है तो D तो हमारा निकला हुआ है। अब हमको निकालना है इसके 3 और पद निकालना है। तो चलिए 3 और पद निकालते हैं। तो A4 तक दिया ही हुआ है, तो हमको A5, A6 और A7 निकालना है। तो चलिए A5 हमारा हो जाएगा क्या, A4 प्लस D का वैल्यू हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। तो D हमारा कितना है 1/2, प्लस D कर देंगे। तो A4 हमारा कितना है इसमें 7/2 प्लस 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7 + 1, ये हो जाएगा 8/2, ये हो गया हमारा 4। तो हमारा आ गया A5 आ गया 4, और A6 देखिए, तो A6 क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा। A5 में हम एक D जोड़ देंगे, तो D हमारा कितना है 1/2, और A5 कितना है 4 + 1/2। 4 + 1/2 कितना हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 1, तो ये हो गया 9/2। अब A7 देखिए 3 पद निकालना, 2 निकल चुका है, तीसरा पद, तो ये हो जाएगा A6 + D। A6 हमारा है 9/2 + 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा 2, तो ये हो गया 9, ये हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 10/2, ये हो गया 5। तो AP के जो 3 और पद हो गया, यह हमारा हो गया कितना, एक हो गया कितना 4, एक हो गया 9/2, एक हो गया 5। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है इसके 3 और पद लिखेंगे, तो इसलिए लिखेंगे अतः AP के 3 और पद बराबर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये हमारा 2 था, 9/2 था, यहाँ मिस्टेक से 5 लिखा गया, ये नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हो चुका है। तो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, इतना ही है। और इसके आगे हमको 3 और पद अगर AP होगा तो हमको निकालना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ठीक है। तो A2 - A1 हमको चेक करना होगा AP के लिए। तो -3.2 -1.2, तो ये हो जाएगा हमारा -3.2 + 1.2। ये इसमें से 2 रंग का चिन्ह आ गया, तो इसमें से घटा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 0, 3 में से गया 2, तो ये हो जाएगा -2, ये हो गया हमारा -2। अब चलिए अगला निकालते हैं A3 - A2, ये हो जाएगा -5.2 -3.2, ये हो जाएगा -5.2 + 3.2। तो इसको भी इसमें से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -2। चलिए अब A4 - A3 निकालते हैं। ये हो जाएगा -7.2 -5.2, माइनस करेंगे तो ये भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा -7.2 + 5.2। इसमें से इसको घटाएंगे फिर वही 2 आ जाएगा, जब 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, हो जाएगा -2। तो देखिए इसमें सभी का डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, तो इसका सार्वंतर हो गया -2, तो यह AP में हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, D हम लिख लेते हैं, चूँकि D हमारा हो गया -2, देयरफॉर दी हुई संख्याओं की सूची AP में है, ठीक है। तो इसके अगला टर्म हमको निकालना होगा, यह AP में है तो हमको अगला 3 टर्म निकालना है, A5 A6 A7। तो चलिए A5 A6 A7 हम निकालते हैं। तो A5 हमारा क्या हो जाएगा,
A4 हो जाएगा, इसमें हम D जोड़ देंगे, ठीक है। तो A4 हमारा कितना है -7.2 और इसमें हमको D जोड़ना है। D का वैल्यू कितना है -2, तो प्लस -2। अब देखिए यहाँ -7.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ 0.2 तो 0.2 हो जाएगा और 7 में से 2 गया तो हमारा हो जाएगा 5। अब अगला देखिए A6 निकालते हैं, तो A6 क्या हो जाएगा, A5 में हम D जोड़ देंगे। A5 का वैल्यू कितना है -5.2 प्लस -2, तो ये हो जाएगा -5.2 -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7.2। तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए यहाँ -7.2 है और -2 है, तो यहाँ हमारा गलत हो गया, यहाँ दोनों माइनस में है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9.2, ठीक है। तो यहाँ हम लिए हैं A5 का वैल्यू लिए थे हमारा 5.2, यहाँ 9.2 आया, गलत हो गया था वहाँ माइनस करने में, तो यहाँ -9.2 -2 हो जाएगा। तो यहाँ भी दोनों माइनस में है, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो -11.2। चलिए तो A7 भी निकालते हैं, तो A7 हो जाएगा हमारा A6 प्लस D, तो A6 हमारा है -11.2 प्लस -2, तो ये हो जाएगा हमारा -11.2 -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13.2। तो चलिए 3 पद हमारा आ चुका है, इसे लिख देंगे। अतः AP के 3 और पद हो जाएगा हमारा कितना -5.2 -9.2 -11.2 -13.2। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 3 सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 4 सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ है हमारा -10 -6 -2 2। चलिए तो इसको हमको चेक करना है कि AP में कि नहीं। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ठीक है। तो A2 - A1 इसका अंतर निकालिए, -6 -10 तो हो जाएगा -6 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 4। अब निकालिए A3 - A2, ये हो जाएगा -2 -6 तो हो जाएगा -2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा हमारा 4। अगला निकालिए A4 - A3, ये हो जाएगा हमारा 2 -2 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ सभी का अंतर सेम है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का इसका 4 है, तो इसका मतलब यह AP में है। AP में है तो इसका हमको अगला 3 पद निकालना होगा, इसका मतलब A5 A6 A7 निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो हमारा A5 हमारा हो जाएगा A4 प्लस D हो जाएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस तो हम जोड़ देते हैं। तो हमारा A4 कितना है 2 है, 2 है, इसमें डिफरेंस हमारा आया 4, तो हमारा हो जाएगा 6। A6 देखिए तो ये हो जाएगा हमारा A5 प्लस D। चलिए तो हमारा A5 है, यहाँ है हमारा 6, हमारा कॉमन डिफरेंस आया है 4, तो ये हो जाएगा 10। और A7 हमारा हो जाएगा A6 प्लस D, तो A6 हमारा है 10 और D का वैल्यू हमारा आया है 4, तो ये हो जाएगा 14। तो चलिए AP का हमारा 3 पद आ चुका है, तो इसी को हम लिख लेते हैं। अतः AP के 3 और पद बराबर हो जाएगा 6 10 और 14। चलिए हमारा 4 का 4 सॉल्व हो चुका है और अब 5वां सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 3 है, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस 2 √2 है, 3 प्लस 3 √2 है। इसके आगे अगर AP होगा तो 3 पद निकालना है, तो AP चेक करते हैं। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ठीक है। तो इसका डिफरेंस निकालते हैं। A2 - A1 हमारा हो जाएगा 3 प्लस √2 - 3, 3 कट जाएगा, हमारा हो जाएगा √2। अगला देखिए A3 - A2, देखिए क्या हो जाएगा 3 प्लस √2 - 3, यहाँ 2 √2 है, -3 प्लस √2। तब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 -3 -√2। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 √2 -√2 हो जाएगा हमारा √2। तो A3 - A2 भी हमारा √2 हो गया। अब आगे देखिए A4 - A3 निकालते हैं। A4 - A3, तो A4 हमारा है 3 √2 -3 है, 3 प्लस √3 है ना, यहाँ 3 प्लस 3 √3 -3 प्लस 2 √2। तो चलिए 3 प्लस 3 √2
-3 -2 √2, 3 से 3 कट गया, 3 √2 -2 √2 हो जाएगा यहाँ √2। तो A4 -A3 भी आ गया। तो यहाँ देखिए सभी का डिफरेंस यहाँ √2 है, तो इसका सार्वंतर हो गया √2, तो इसका मतलब यह AP में है। तो चलिए AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस हम लिख लेते हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा √3 √2 है। तो इसका अगला हमको टर्म निकालना है। अगला टर्म देखिए A4 तक दिया हुआ, A5 निकालना है। A5 हमारा क्या हो जाएगा A4 + D। तो A4 हमारा कितना है 3 + √2, 3 + 3 √2 + √2, ये हो जाएगा हमारा 3 + 3 √2 + √2 हो जाएगा 4 √2, 3 + 4 √2। चलिए A6 देखिए क्या हो जाएगा A5 + D होता है। A5 है 3 + 4 √2 + D का वैल्यू हमारा है √2, यह हो जाएगा हमारा 3 + 5 √2। तो चलिए A7 पे आइए। A7 क्या हो जाएगा A6 + D हो जाएगा हमारा। A6 है 3 + 5 √2 + D का वैल्यू हमारा यहाँ √2 आ चुका है। तो √2 यह हो जाएगा 3 + 5 √2 + √2, इसका मतलब हो गया 1 √2, तो 5 + 1 6 √2 हो जाएगा। तो 3 + 6 √2 यह हमारा हो गया A7। A5 A6 A7 हो गया। 3 पद ही हमको निकालना था, तो यहाँ लिख लेंगे। इसीलिए AP के 3 और पद बराबर हो जाएगा हमारा A5 हो गया हमारा 3 + 4 √2। अब देखिए A6 लिखेंगे 3 + 5 √2 और A7 हो जाएगा हमारा 3 + 6 √2। चलिए हो गया, यह क्वेश्चन हमारा 5 सॉल्व हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन है हमारा 0.2, 0.22, 0.222, 0.234 4 को 2 है, डॉट। वो चेक करना कि AP में है कि नहीं। फिर वही सिस्टम A1 A2 A3 A4। चलिए इसका डिफरेंस निकालते हैं। अंतर A2 - A1 हमारा हो जाएगा 0.22 - 0.2 हो जाएगा। एक मिनट देखिए, यहाँ 2 में से 0 गया तो यहाँ हो जाएगा हमारा हो जाएगा यहाँ 2, ठीक है। और 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। अब यहाँ देखिए 0.02 हो गया। अब देखिए A3 - A2 देखिए, तो A3 हमारा 0.222 - 0.22, तो ये हो जाएगा। चलिए पॉइंट में देखिए 2 में से 0 जाएगा तो 2 हो गया, 0 0 हो जाएगा, जो होगा 0.2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0.002। अब देखिए A4 - A3 निकालेंगे। A4 - A3 हो जाएगा हमारा 0.2222 - 0.222, तो यह हो जाएगा हमारा 0.0002, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 में से 0 जाएगा 0, उसका 3 गो 2 है, तीनों 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका अंतर एक नहीं है, इसका अंतर अलग अलग है, इससे यह सीरीज जो है AP नहीं है, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस नहीं आया, कॉमन डिफरेंस नहीं है इसका, सभी का डिफरेंस अलग अलग है। तो इसीलिए हम लिखेंगे अतः दी हुई संख्याओं की सूची AP नहीं है, AP नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 0 -4 -8 -12 डॉट। तो चलिए पहले हम चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं। चलिए इसको टर्म का नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो हमारा आप डिफरेंस देखिए A2 - A1, तो -4 - 0 हो जाएगा हमारा -4। अब देखिए A3 - A2 हो जाएगा हमारा -8 -4, यह हो जाएगा -8 + 4, ये हो जाएगा -4। अब देखिए A4 - A3 देखिए, A4 - A3 हो जाएगा -12 -8, तो ये हो जाएगा -12 + 8 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -4। तो देखिए इसमें सभी का अंतर जो है सेम है, इसका सर्वांतर इसका हो गया -4, तो यह एक AP होगा क्योंकि इसका डिफरेंस सेम है। इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -4, जिसको हम D से दर्शाते हैं, तो इसका D हो जाएगा हमारा कितना -4। अब चलिए इसका 3 टर्म और लिखना है। अगर AP में यह है तो AP में तो यह है ही, तो इसका A4 A5 फिफ्थ टर्म देखिए, A5 टर्म क्या हो जाएगा हमारा A4 + D हो जाएगा। A4 हमारा कितना है
A4 -12 है, प्लस -4 इसका हो गया, इसका डी का वैल्यू हो गया, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -12 -4 हो गया हमारा -16। A5 का वैल्यू आ गया -16। अब देखिए A6 का वैल्यू देखिए, A6 क्या हो जाएगा हमारा, A5 प्लस डी हो जाता है, तो A5 हमारा है -16, प्लस देखिए डी का वैल्यू कितना है -4, तो -16 -4 हमारा हो गया -20। तो चलिए A7 देखिए 3 टर्म निकालना, 2 हो चुका है, एक A6 हो जाएगा ये, प्लस डी हो जाएगा। A6 है हमारा -20, प्लस देखिए अब डी कितना है, A6 प्लस, अब डी का वैल्यू देखिए यहाँ -4 है, तो -4, तो -20 -4 ये हो गया -20। दोनों एक ही रंग का चिन्ह है, इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया -24। दोनों को जोड़ दिए हैं और माइनस का साइन दे दिए हैं, तो 3 पद आगे AP का -16 -20 और -24, ठीक है। तो इसलिए लिख देंगे अतः AP के 3 और पद हो गया, पद हो गया -16 -20 और एक हो गया -24, यह तीनों पद हो गया हमारा। तो चलिए हम 7 तक इस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, और इसमें टोटल क्वेश्चन है 15 तक, लेकिन यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए अगला जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है 15 तक हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे वाला वीडियो आपको अच्छी तरह से मिल पाए। ठीक है, थैंक यू।